सही है, ठीक है जी। सुनो जल्दी से, अब हम अपना अगला शुरू करने जा रहे हैं। उसके इसका कौन सा टॉपिक है, अब होगा डेट इक्विटी रेशो। कौन सा अगला फॉर्मूला कर रहे हैं अब हम, डेट इक्विटी रेशो। ध्यान से समझना, अगर किसी ने पहली वाली वीडियो ने देखो, हमने लिक्विडिटी रेशो कर लिए, अब आ रहे हैं हमारे सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में पहला रेशो है डेट इक्विटी रेशो। मेरी बात, ये बात ध्यान से समझना, जिसने पहली वीडियो नहीं करी वो ये नहीं कर पानेगा, इसलिए सबसे पहली वाली क्लास जो थी वीडियो चेकआउट कर लेना। जिसने पहली बार, तुम सब तो थे क्लास के अंदर, ठीक है ना, तो पहली क्लास देखनी सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सब क्या है, हमारा टॉपिक का नाम क्या है भाई, डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो, इसका फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी है। इसका फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। इसका फॉर्मूला क्या है, डेट अपॉन इक्विटी। अब ये क्या होता है सर, डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी और इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। अब पहली क्लास में सबको मैंने बताया हुआ है ना, शेयर होल्डर फंड इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे ऊपर आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, लोन, बोरोविंग्स, डिबेंचर्स, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो डेट अपॉन इक्विटी कर दो फॉर्मूला। इसका आइडियल रेशो क्या होता है, बेस्ट, इसका रेशो भी आइडियल 2:1 होता है। कमेंट जब करने को कहता है तो काम आता है हमारा। अब देख लो तुम जरा 25 नंबर का इलस्ट्रेशन, बहुत इजी है। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो शेयर कैपिटल किसका पार्ट है, इक्विटी का, शेयर होल्डर फंड का होता है। रिजर्व एंड सरप्लस भी इसी का पार्ट है, दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो 3,60,000 तो हमारा क्या आ गया भाई, बोलो, इक्विटी। इक्विटी तो कितना आ गया हमारा, 3,60,000। और डेट कितना आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों को ऐड कर दो। वैसे मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ एक बार। वर्किंग नोट के अंदर ये बैलेंस शीट बना लेना, रफ में, मतलब रफ कह रहा, सॉरी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या है, एक तरीके से हम बनना सीख रहे हैं। तो वर्किंग नोट में तो हम ऐसे ही बना सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स ऊपर आती हैं, करंट एसेट्स नीचे इधर आती हैं, शेयर होल्डर फंड आता है हमारा, फिर नॉन करंट लायबिलिटी आती है, और फिर करंट लायबिलिटी आती है। यही तो होता है ना भाई हमारा। तो मैं एक बार बनाना सिखा रहा हूँ। शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है, 2,50,000, यहाँ पे आती है शेयर कैपिटल 2,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस भी यहीं पे आता है हमारा, कितना, 1,10,000। आगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी यहाँ पे आती है हमारी, 1,20,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कितने हैं हमारे, 50,000। ये भी हमारे नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होते हैं हमारे। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज ने साफ साफ दे दी 70,000, डायरेक्ट बाहर लिख दो। नॉन करंट एसेट 380 इसने डायरेक्ट साफ साफ दे दी, और 2,20,000 की करंट एसेट्स दे दी इसने, बस और तो कुछ दे नहीं रखा ना इसने। टोटल कर लो, इसका टोटल कितना आ रहा है, 3,60,000। इसका टोटल कितना आ रहा है, 1,70,000। ये बात ध्यान रखना, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज होनी चाहिए। इनका टोटल कितना आ रहा है, 3, 4, 5 और एक 6 लाख आ रहा है इधर, तो इधर भी 6 लाख ही अगर आ रहा है तो हमारा ठीक है। हमारा अब देखो यहाँ पे अगर वो बोल देता करंट रेशो निकालो, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कर देता मैं। इसने बोला डेट इक्विटी रेशो निकालो, तो डेट अपॉन इक्विटी, डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, ये अपॉन ये कर लो, 1,70 अपॉन 3,60,000, 1,70,000। सिंपल है, बिल्कुल बच्चों वाला है कुछ भी। मेरे को तो नहीं लगता इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ हार्ड है। लगा कुछ हार्ड? सीरियसली हार्ड नहीं है ही नहीं इस चैप्टर में। पॉइंट क्या है, बस पहला वाला को जो क्लास है उसे ध्यान से समझ लेना बस। अच्छा, अब इसी का तुम देखो 28 नंबर का देखो, 28, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो लैंड एंड बिल्डिंग दे दिया इसने, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल, इन्वेंट्री, ये सब चीज़ें दे दी इसने। कहीं भी इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड की फिगर्स ही नहीं दी हुई इसने। क्या करेंगे जी? सर जी दिमाग लगाना ही नहीं हमें, ये बैलेंस शीट बना दो मेमोरेंडम उठा के, दिमाग नहीं लगाना हमें, कोई फॉर्मूला नहीं हमें याद करना, कोई कुछ नहीं, तो बना दो सर, फटाफट फटाफट बना देते हैं हम। बना लो जी।
बैलेंस शीट सेम वही फॉर्मेट, सब कुछ सेम वही फॉलो कर रहा हूँ मैं। क्या सबसे ऊपर बनाया नॉन करंट एसेट्स, फिर बना ली मैंने करंट एसेट्स, फिर बना ली मैंने शेयर होल्डर फंड, फिर बना लिया मैंने नॉन करंट लायबिलिटी, फिर बना लिया मैंने करंट लायबिलिटी। ठीक है भाई, चलो जी पढ़ो। लैंड एंड बिल्डिंग 15 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी नॉन करंट एसेट्स में, ये मत पूछना। मैं हेड और सब सिर्फ हेड बनाया मैंने, सब हेड में नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। लैंड और बिल्डिंग यहाँ पे आती है 15 लाख जी, ये लो। प्लांट एंड मशीनरी भी यहीं पे आती है हमारी 6 लाख। इंटेंजिबल एसेट्स भी हमारे यहीं पे आते हैं 1 लाख। इन्वेंट्री कहाँ आता है? करंट एसेट्स के अंदर। लो जी लिख दो, कितने के हैं भाई? 5,50,000। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ आते हैं? वो भी सर यहीं आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कितने के रखे इसने भाई? 1,70,000। ट्रेड पेबल कहाँ पे आते हैं? सर एक ही चीज़ है, तो ट्रेड पेबल डायरेक्ट बाहर लिख देता हूँ मैं, 1,20,000। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, लॉन्ग टर्म है तो सर यहाँ आ गया 12 लाख रुपए, डायरेक्ट बाहर लिख दो यहाँ पे। ठीक है भाई। सर हमें तो डेट इक्विटी निकालना, डेट तो मिल गया हमें, इक्विटी नहीं मिला, तो क्या करूँ? सर सिंपल है, इधर के टोटल को इन दोनों को लेस कर दो, बचा भाई है। करो जी, कितना आ रहा है इन सब का टोटल? करना जल्दी से। हैं 22 लाख, 6, 5, 11 और 1, 22 लाख रुपए आ रहा है। इन दोनों का टोटल कितना है हमारा? 0 0 0 0 11 12 का 2, 7,20,000। दोनों का टोटल करना कितना आ रहा है? जल्दी कर लो। 29,20,000। तो टोटल एसेट्स हमारी कितनी है? 29,20,000। जितनी एसेट्स हैं टोटल उतनी ही 29,20,000 उतनी रहा है। 29,20 में से 1,20 गए, कितना बचा? 28 लाख। 28 लाख में से 12 लाख गए तो कितना बचा हमारा? 16 लाख। कितना बचा हमारा? ये बैलेंसिंग फिगर निकाल दी हमने। ये वर्किंग नोट है, बना के दिखा दो उसे भाई। समझ गए ना? फॉर्मूला याद करना ना कुछ। चलो तुम्हें डाउट हो रहा है कि यार फॉर्मूला बना के लिखना, अब लिख दो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी माइनस करंट नॉन करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला बनाने नहीं है, खुद बनाना आना चाहिए, याद नहीं करना है। आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, 12 लाख अपॉन 16 लाख, आंसर आ गया। ठीक है भाई, बताओ मुश्किल था क्या? बच्चों वाला है। चलो सर एक और फॉर्मूला करा दो इसी बात पे। अब आ गया टोटल एसेट टू डेट रेशो। ये तो फॉर्मूला भी याद नहीं करना तुम्हें सर, कोई भी फॉर्मूला आ गया तुम्हें। क्या है फॉर्मूला? टोटल एसेट टू डेट। कोई भी फॉर्मूला ऐसे आ जाए, कोई भी किस है? कोई भी ऐसा फॉर्मूला आ जाए तुम्हारे पे, कोई भी का मतलब कोई भी फॉर्मूला आ जाए, तो जो भी 2 के आगे लिखा हुआ है उसे नीचे ले जाओ। क्या बोला मैंने? जो 2 के आगे है उसे, तो फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल एसेट अपॉन डेट। अब तो वीडियो चलेगी ना ठीक। टोटल एसेट अपॉन डेट, ये लो बन गया। टोटल एसेट ये निकली, ये अपॉन डेट का मतलब अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले, नॉन करंट लायबिलिटी। सर बैलेंस शीट बनानी आ गई तो जो भी हमें कह देगा वो बनाने के लिए वो कर दूंगा मैं तो फटाफट। अगला जी, अगला फॉर्मूला देखें कौन सा है। सिर्फ फॉर्मूले का खेल है और कुछ नहीं है, और सब आता है तुम्हें। अब एक आ गया प्रोप्राइटरी रेशो, लाइट भाग गई। अब एक आ गया प्रोप्राइटरी रेशो। क्या आ गया? PROPRIETARY, प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटर कौन होते हैं? कंपनी के मालिक। इस पूरे हिस्से में कंपनी के मालिक ने क्या लगाया हुआ है? ये कंपनी का मालिक क्या लेके जाएगा बताओ? शेयर और कैपिटल उसी की होती है ना, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये होता है। तो हमें यहाँ प्रोप्राइटरी का रेशो निकालना है, मतलब मालिक का रेशो निकालना है। इसका दूसरा नाम पता है क्या बोल देता हूँ मैं? इसका दूसरा नाम है इक्विटी टू टोटल एसेट्स। मतलब हमें निकालना होता है कि इक्विटी कितना % है टोटल एसेट्स का। बताना जल्दी से। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? बोलो, इक्विटी टू टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ, इक्विटी अपॉन टोटल। अच्छा ये, अच्छा मुझे ऊपर टोटल एसेट, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स।
अब इक्विटी किसे कहते हैं? अभी तो बताया सर, शेयर होल्डर फंड, टोटल एसेट, पता है क्या? बस फॉर्मूला याद करना है। और ये प्रोप्राइटरी रेशो इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि नाम से पता नहीं चलता इसका फॉर्मूला क्या, तो एग्जाम में आता है। समझ गए बातों को? टाइम में इस चैप्टर पे ज़्यादा लगाना नहीं चाहूँगा क्योंकि बच्चों वाले हैं चैप क्वेश्चंस। तो कहाँ तक करके लेके आने? 43 तक। 5-5 मिनट के अंदर हो जाएंगे तुम्हारे, ऐसा कुछ नहीं बहुत बड़ा हुआ है। 2-2, 3-3 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन हो रहा होगा तुम्हारा, टाइम भी नहीं लगेगा करने में। ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 घंटे का होमवर्क है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे 2-3 घंटे का, 20 ही तो इलस्ट्रेशन हुए बस, 24 तक तो दे ही दिए थे। तो 2-3 घंटे का भी नहीं होमवर्क, बहुत थोड़ा सा होमवर्क है, 1-1.5 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया, वीडियो बंद कर दो।